नमस्कार। हेल्थ टॉक विद इंदिरा में आज मैंने पिछले कुछ वीडियोस में न्यूबॉर्न बेबीज के बारे में बताया था, न्यूबॉर्न बेबीज की हेल्थ के बारे में और न्यूबॉर्न बेबीज को किस तरह की परेशानियां होती हैं, उनकी देखभाल किस तरह से करनी चाहिए, इसके बारे में मैंने बताया था पिछली अपनी 3 वीडियोस में। आज मैं बताना चाहूंगी थोड़े से बड़े बेबीज के बारे में जिनको पेट में दर्द होता है। मतलब ये एक आम समस्या है, कोलिक इन इन्फेंट्स। छोटे बच्चे 3, 4, 5 महीने तक के बच्चों को अक्सर माता पिता परेशान हो जाते हैं। कभी कभी बच्चा रोता रहता है और बहुत ज्यादा रोता है, उसको चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कोलिक इन इन्फेंट्स है क्या? पेट दर्द की समस्या यह है क्या कि जो वो लगातार रोता रहता है, कुछ घंटों तक रोता रहता है, चुप कराना काफी मुश्किल होता है और ये 4 से 5 महीने तक के बच्चों को में कुछ आम बात होती है, अगर कोई और समस्या उसको ना हो, किसी और तरह की मेडिकल उसको कंडीशन ना हो। तो क्या क्या इसके कारण होते हैं कोलिक के या पेट दर्द, जिसमें पेट में गैस जैसे बन जाती है, कभी कभी निगलने में तकलीफ होती है, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स जिसको बोलते हैं, बच्चा निगलता है और वो परेशानी होती है, उसको कभी उल्टी जैसे हो जाता है, चीजों को वो बाहर निकालता है, डकार लेता है, ठीक से वो ले नहीं पाता है क्योंकि बच्चे का अभी एनाटॉमी पूरी तरह से बच्चे में कुछ न कुछ किसी न किसी तरह की परेशानियां रहती हैं। कभी ज्यादा फीड कर दिया, जरूरत से ज्यादा फीड कर दिया बच्चे को, या जरूरत से कम फीडिंग की वजह से, या कई बार बच्चा बड़ी फटाफट फीड लेता है, जल्दी जल्दी उसको पिला दिया जाता है, पीता है वो बच्चा, कोई बच्चा खुद में ही बहुत फटाफट खींचता है, तो उसकी वजह से परेशानी। कभी कभी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है छोटे बच्चे में, तभी भी परेशानी होती है। माता क्या खाना खा रही है, किस तरह की डाइट अपना रही है, उससे फर्क पड़ता है। और कई बार ये भी देखने में आता है कि पेरेंट्स की जो इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब पेरेंट्स को अगर किसी तरह की परेशानी है तो वो भी बच्चे में इन्फेंटाइल कोलिक के रूप में, मतलब उसको गैस की समस्या, पेट दर्द की समस्या के रूप में कई बार देखने में मिल जाता है। दूध पीते पीते बच्चा काफी सारी गैस ले लेता है अंदर, तो गैस इंजेक्शन हो जाती है अंदर उसके वजह से। और कई बार किसी तरह का दूध बच्चा टॉलरेट नहीं कर पाता है, या ऊपर का दूध, या तो माँ गाय का दूध पी रही है कभी कभी, और या बच्चे को गाय का दूध पिला रहे हैं, तो कभी कभी उसको उसकी वजह से भी गैस हो जाती है और पेट में, जिसके वजह से बच्चे को इस तरह की समस्या होती है और वो लगातार रोता रहता है। किस तरह से हमें पता चलेगा या साइंस क्या है बच्चे के इन्फेंटाइल कोलिक, इस तरह कोलिकी पेन के क्या साइंस है? बच्चा एक तीखा कर्कश सी आवाज में रोता है, बहुत जोर से चीखता है, बहुत रोता है, और लगभग आप ये देखेंगे कि रोज बच्चे का वही समय, लगभग मोटे मोटे तौर पर उसी समय पे, कभी शाम के समय, दिन के समय, तो उसी समय पे बच्चा रो रहा होता है, उसको पेट में तकलीफ उसी समय हो रही होती है। बच्चे का मुंह एकदम लाल हो जाता है कभी कभी, और पेट टाइट होने लग जाता है। बच्चा हाथ एकदम नीचता है और पैर भी उसके मुड़ते हैं, बच्चे के हाथ पैर में भी देखने में लगता है कि हाँ, उसे सच में तकलीफ हो रही है, वो अपने शरीर को टाइट सा करता है। इसका इलाज क्या है? अब ये वैसे हमने आमतौर पे जितने भी छोटे बेबीज हैं, कभी न कभी इस परेशानी से हर पेरेंट्स जूझे होंगे। तो इसका इलाज क्या है? छोटा मोटा प्रॉब्लम होने में तो इसका मैनेजमेंट घर में हो सकता है। छोटे छोटे फीड्स बच्चे को दिए जाएं, मतलब बहुत ज्यादा एक बार में ना पिलाया जाए। और पोजीशनिंग, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताया था, तब मैंने ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशन के बारे में बताया था कि किस तरह से बच्चे की पोजीशन होनी चाहिए फीडिंग के समय। तो बच्चे का हेड थोड़ा सा ऊंचा होता है, उसको बिल्कुल फ्लैट में लेटा के फीड नहीं किया जाता, तो उसकी प्रॉपर पोजीशन देखना है। और छोटी छोटी फीड देने के बाद में बच्चे को कंधे में रखकर डकार दिलाया जाए। अगर बच्चे को डकार नहीं भी दिलाया कोई बात नहीं, बच्चे को खड़ा करके, खड़े की पोजीशन में, मतलब बच्चे को कंधे में रख के और थोड़ी देर उसको घुमाना होता है। बच्चे को डकार दिलाना की भी कोशिश करनी है। थोड़ा अगर फिर भी बच्चा ठीक नहीं हो रहा है तो पेट में वार्म, गुनगुना पेट को थोड़ा सा गर्म पानी लगा सकते हैं। गर्म पानी में तौलिए को भिगा के या किसी कपड़े को भिगा के उसको निचोड़ के गरम कपड़ा उसके पेट पे, मतलब इतना गरम ना हो कि पेट जलने लग जाए, वो तो हमें ध्यान रखना है उस बात का कि पानी उतना ही गुनगुना होना चाहिए जितना हमारा बच्चा सहन कर सकता है, तो उसे कर सकते हैं। और
कुछ घुटने की एक्सरसाइज, जिस तरह से पहले बच्चों की मालिश की जाती थी, तो दादी अम्मा नानी अम्मा बच्चे की मालिश करती थी, तो हाथ पैरों की एक्सरसाइज करती थी, तो पैरों को मोड़ के पेट की तरफ ले जाना, ऊपर नीचे करना, तो वो घुटनों की एक्सरसाइज करने से थोड़ा सा पेट दबता है और उससे भी थोड़ी गैस निकलती है, चाहे ऊपर से डकार के तौर पे निकले, चाहे पीछे से गैस निकले, तो उससे भी बच्चे के दर्द में आराम होता है। हींग को जो है थोड़ी हथेली में लेके थोड़ा सा उसमें पानी, गुनगुना पानी लगा के पेस्ट सा बना के उसे नाभि में लगाया जाता है और उससे भी जो है काफी हद तक बच्चों को आराम मिलता है। एक बात का हमें ध्यान रखना है कि कई बार पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं कि बच्चा बहुत रोता है और बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, तो पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा दुखी है, परेशान है, तो पेरेंट्स भी दुखी हैं, ये तो जाहिर सी बात है। तो एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि अगर बच्चे को तकलीफ हो रही है, उसको गैस फॉर्मेशन हो रही है, कोलिक वाला पेन हो रहा है, तो इसमें आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आपको ये एहसास, अपने आप को ये नहीं सोचना है कि हमारी वजह से हो रहा है या मेरी परवरिश में, मेरी देखभाल में कोई कमी हो गई होगी जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, क्योंकि बच्चे को कोई ना कोई कारण हो जाते हैं जिसके वजह से बच्चे को इस तरह का दर्द होता है। कोलिक आएगा, पेट दर्द आएगा और चला जाएगा, हल्का फुल्का जो है तो वो होता है और अपने आप चला जाएगा। और बार बार पेट दर्द इस तरह से कोलिकी पेन होने का मतलब ये भी नहीं है कि आपका बच्चा स्वस्थ नहीं है या बच्चा अनहेल्दी है। और कई बार बच्चे को सिर्फ अटेंशन की जरूरत होती है, मतलब सिर्फ आपके प्यार की और उसको बस गोदी में लेके घुमाने की जरूरत होती है। कई बार बोलते हैं बच्चे को गोदी में लो तो चुप हो जाता है, तो अगर थोड़ी देर एक्स्ट्रा उस बच्चे को पकड़ दिया और थोड़ा सा प्यार कर दिया तो वो बच्चा बिगड़ेगा नहीं। इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि गोदी में उठाया तो बच्चा बिगड़ जाएगा। तो थोड़ी देर उसको गोदी में ले लें और थोड़ी देर उसको घुमा दें, तो वो अपराइट पोजीशन होती है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि बच्चे को हम जब उठाते हैं तो वो पोजीशन अपराइट होती है, अपने कंधे से लगा के बैठाया है तो बच्चे को आराम मिलता है, जिसकी वजह से उसका दर्द काफी हद तक ठीक हो जाता है। और कब डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है? अगर आपको लगे कि बच्चे के व्यवहार में बदलाव आ रहा है, बच्चे को आगे पीछे भी तकलीफ हो रही है या सडन अचानक बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ रहा है, बच्चे को लैट्रिन हो रही है जिसमें खून निकल रहा है, तो चिंता की बात है। और अगर बच्चा रोते रोते बच्चे को बुखार के साथ में बच्चा रो रहा है, पेट दर्द हो रहा है और साथ में बच्चे को बुखार भी है, और या फिर बच्चे को उल्टी हो रही है और या किसी भी तरह से बच्चे के मूवमेंट्स में किसी तरह की कमी दिखाई दे रही है, अगर इस तरह के लक्षण बच्चे में दिखाई देते हैं तो जरूर बच्चे को जाकर पीडियाट्रिशियन को दिखाने की जरूरत है। इन बातों का ध्यान अगर हम रखेंगे तो कोलिक के छोटी मोटी परेशानियों से हम निपट सकते हैं और अपने बच्चे को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं वीनिंग के बारे में, छोटे बच्चों को फीडिंग कैसे करनी है और क्या क्या चीजों से शुरुआत करनी है उसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।